अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशआमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत और आप लोग के वीडियो लेकर आए हैं टीटीपी हिट पैक पाक ऑन बॉर्डर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप और पता नहीं कौन क्या क्या है। वॉच करेंगे, देखते क्या सीन है, क्या हुआ है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके हमारे स्टार्ट। पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं 16 बिलियन डॉलर या 15-16 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में 400 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। 400 बिलियन डॉलर, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप वाकई में हाँ पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? इंडिया से ताल्लुक बेहतर होता है। ठीक है। ये तो सिर्फ फौज आपस में फौज को इकट्ठा कर लें, फौज को पाकिस्तानी और इंडिया को, वो कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक ये है, हमारे मुल्क की जो सियासतदानी ये उनकी सिर्फ बगैर थी। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। क्या बात। अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो भाई लोगों को बड़ा इन्फॉर्म जज्बाती करेंगे। है। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं है। जैसा भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी चल रही है तो काफी टीमें पाकिस्तान आके खेली हैं, लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा। इंडिया का तो अपना अलग ही मैटर है। नेबर तो हमारे साथ ताल्लुका वैसे ही जो है ना नहीं स्टेबल करना चाह रहा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आ चुकी हैं यहाँ पे तो नेबर भी आ सकता है। और हमने अच्छा प्रोटोकॉल दिया है उनको, हम उनके मुल्क में जाके खेलें तो हमने उन्होंने हम इसी वजह से खेलने कि हमने अपनी तरफ से कदम बढ़ाया है। अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पठान एक बहादुर कौम है। अच्छा, पठान जो है वो खून के बदले खून का कानून अपने अंदर रखती है। अच्छा। पठान इतनी दलेर है कि वो घर में घुस के मारने का भी सोच सकती है। और उसके साथ अगर हम ज्यादती करेंगे, उसके ऊपर बम फेंकेंगे, वो हमारे ऊपर फूल तो नहीं फेंकेगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ठीक है। वो तो श्रीलंका, बांग्लादेश, जितनी भी इंडस्ट्री वगैरह ओपन हो रही है, जितनी भी चल रही है, वो वो बांग्लादेश, सारे बांग्लादेश और श्रीलंका जा रहे हैं। ठीक हो और गया। यहाँ पे अगर कोई बेवकूफी इंसान अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा। सर, मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे उठाए जाने से मेरे मुल्क का कुछ भला होता है क्या बात है। तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किराएदार आदमी हूँ, आज उठाया जाऊँ कल से फाका घर में शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। उठा ले फिर। पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हथकड़ियाँ लगवा दे, बस पाकिस्तान की बेहतरी हो। चित्तर लगा दे 10 नंबर का, पाकिस्तान की बेहतरी हो। क्या बात है। हड्डियाँ तोड़ दे, हमारी पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए। सही बात कर रहा है, अच्छी बात है कर रहा था भाई कि मेरे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? पहले कितना रिलैक्स मोहम्मद है। काशिफ। मुझे बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहां से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? और सर, ये कोई आज की बात है? अच्छा, कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा, ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है। पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे, जी वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन नहीं खेल तो हम बेवकूफ हैं, या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है, तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर, अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा बेहतर करें, रखें। ठीक है। हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे। हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा लोगों ऐसे की ही नज़र नेबर में। से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर जो अफगानिस्तान है, ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर दें, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके तो कर रहे हैं। हम मैं लोग कहता हूँ मिलजुल के यहाँ पे इस इतने मार्केट मार्केट में आप देखें, घुमाए के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास ठीक है, कितने अगर लोग हैं। कैमरा में दिखाएं, बड़े पश्तून यहाँ भाई पे हैं। हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। ठीक और है। मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, अच्छा। ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। ठीक है। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, हाँ। ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। ठीक है। दूसरी बार पे ये है हमारा नेबर।
अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर मिलने पे, डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं ठीक जब हम है। इस तरह के मामला में आपने ये रहेंगे। बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, ये टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहाँ पे जो उनसे एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर ठीक, कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी आ जाती है भाई? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चादर चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते इस हैं? चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से वो तो यही कहेंगे ये दो मुस्लिम कंट्री। सर हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है। मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर। अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश के इंडिया मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है। और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% कि जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चाहे उनको 70%। लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। ठीक हो गया। अच्छा, आप वाकई में पान बेचते हैं या साथ कोई अपना स्टडी वगैरह भी करते हैं? आपको ये भी पता है 16 बिलियन या 17 बिलियन हमारे पास रिजर्व है, बांग्लादेश के पास 400 से ज्यादा बिलियन रिजर्व है। ये इतना नॉलेज एक पान बेचने वाले पास नहीं होता। या तो आपको शौक होगा इंटरनेशनल चीजों को देखने का। खुदा की कसम, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं रेंटेबल पर्सन हूँ। मैं जब बिल पे करता हूँ तो मैं किराया नहीं पे कर सकता। जब मैं किराया पे करता तो मैं तनख्वाह अपनी जो है, मैं एक नौकरी पेशा भी बनता था, बड़ा अच्छा मैं सिस्टम चला रहा था अपना 10 साल 5 साल पहले। लेकिन ये जो 3-4 साल गुजरे हैं ना मेरी जिंदगी के,
मेरी परेशान जिंदगी हो के ऐसे ये साल गुजरे हैं कि मुझ पे अच्छा वक्त भी आ गया ना, तो मैं इस वक्त को नहीं भूलूंगा जो ये मेरे साथ गुजरा है। ठीक हो गया। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है, मैं देखने वालों से पूछना चाहूंगा कि एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लेकिन मुश्किल में है, तो क्या ये गवर्नमेंट को दुआएं देगा कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है बड़ा अब अच्छा कर रही अगली है? बात और देखें, एक मिनट, इन्होंने जो बात की है बांग्लादेश की, नेबर की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारे पास टोटल है 16 बिलियन, 17 20 बिलियन रिजर्व कह लें। हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? बांग्लादेश के पास 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा रिजर्व है, लेकिन अभी खबर ये थी कि वो 2 लाख टन इंडिया से चावल इंपोर्ट करने जा रहा है। उन्होंने कुछ बेच वो भी आ दिया। गया उन्हें चावल, इंडिया, और कुछ ये। मजीद लेंगे, यानी इंडिया से नेबर की बात करते हैं, वो ज्यादा देर अपने हमसाये के साथ ताल्लुक दुश्मनी नहीं वो रख को, सका। अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को फोकियत दो, अपने हमसाये के साथ ताल्लुक को इखलाकियात में कन्वर्ट करो। बेचारा नहीं अपने होता हमसाये के ना। साथ जो ताल्लुक है ये तो आपका, खत्म उसको नहीं। दोस्ताना माहौल में लेके आओ। जबरदस्त। अपने हमसाये के साथ जो ताल्लुक है उसे इज्जत के रिश्ते में लेके आओ ना, बिल्कुल। गुलामियों के रिश्ते में क्यों लेके जाते हो? यानी- क्यों डॉलर्स मिलते हैं लीजिए, और पता उनके है। साथ ताल्लुक होता है जो 7 समंदर पार जो लोग हैं, और नेबर- हमसाये लोगों के साथ आपने काम खित्ते में खराबियां पैदा की हुई हैं। क्या बात है, यानी ईरान से हम गैस नहीं ले सकते। हाँ जी, ईरान से गैस नहीं, अब अपना अगर बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की खास तौर पे बात करें, उनसे कोयला हम टैक्स के बगैर या उतना नहीं ले हम सकते। इस खित्ते के अंदर मुसलमान ममालिक ईंट से ईंट जुड़ी दीवार के साथ खड़े हुए हैं, जो लेकिन 4 लड़ रहे हैं, हैं। हाँ। लेकिन 4 हम एक नजर आने चाहिए। हम अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। हमारे जो लोग हैं ये माशाल्लाह एटमी पावर है, लेकिन इस एटमी पावर का क्या फायदा कि ये मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद नहीं रख सकती? अपने ही आपस खित्ते में के लड़ अंदर, रहे हैं। अपने ही खित्ते के अंदर जो आपके नेबर से कम उनको ही अपने हाथ में रख ले, ठीक हो गया। नहीं, उनके लिए कुछ कर ले। अच्छा, आप खान साहब या भाईजान, आप में से कोई बात करना चाहेगा? ये जो बात कर रहे हैं कैसी, क्या वजह? लोग थोड़ा डरते हैं, अब कैमरे के आगे सर, नहीं खुल आते। के बात करें, हाँ। खुल के बात वो कहते हैं उठा लिया करें। जाए। आपका जो डर है ना, यही तो डर है जो 76 साल से हमारे सर के ऊपर मुसल्लत था। हम खुल के बोल नहीं सके। हमें अब ये चाहिए कि आलम अक़वाम के साथ, पूरी दुनिया के साथ, मैं हूँ, आप है, ये है, वो है, डायरेक्ट खुद अपना ताल्लुक बनाए। क्या बात? अपने ममालिक का जो भी मामलात है वो अपनी जबान से खुद जो है वो लोगों को इन्फॉर्म करे। बताएंगे भाई। हमें वजारत खारजा की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, ऐसे नहीं चल सकता। खुद बताएं। जब आप बताएंगे तो आपकी वजारत खारजा की मजबूरी है, ये- आपके इदारों की मजबूरी है कि वो भी सच बताएं। कि भाई उन्हें समझ लग जाएगी कि अब एक आम इंसान, एक पान बेचने वाले को, एक कपड़े बेचने वालों को भी इस चीज का अंदाजा हो गया है कि दुनिया कहाँ चल रही है और पाकिस्तान कहाँ पे चल रहा है। ओके, सो ये थी वीडियो। वीडियो जो कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो कि इतना कैमरे के सामने आके और इतना रियलिटी बोल के, और अच्छा एक पान वाला हो के, जो ऐसी बात थी नहीं कि बंदा बोले कि नहीं ये अपने आप से झूठ बोल रहा है। झूठ तो नहीं बोल रहा है, लेकिन काफी सच मतलब- कहने के लिए भी एक जिगरा होना चाहिए। नहीं, काफी ऐसी बातें उन्होंने की जो कि वाकई में एक सोचने वाली बात है कि भाई हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, दुनिया कहाँ पहुंची है, हम लोग कहाँ पे है। तो वाकई में ये बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि टीडीपी और पाक जो आर्मी है उनकी काफी दिनों से ये झड़पें तो चल रही है, झड़पें चल रही है, काफी फाइट चल रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं ट्राइबल एरिया में। एग्जैक्टली, फाइट्स हो रहा है। तो ये वाकई में एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर आजकल आप देखो ऐसा टाइम है कि भाई वहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबान आ गए, ये लोग खुश थे और आज वही तालिबान जो है इनके लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो ये बात है। बाकी बंदा कमाल करता है, बंदे ने जो बात की जो कमाल हो गया। अच्छा, एक पान वाला हो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक पान वाला हो कितना सोच रखता है, ये जो लेकिन है उन्होंने बात सारे रियलिटी की कह दी। एजुकेटेड बंदा था, कह रहा है कि मेरी नौकरी भी थी, ये काम भी करता है, तो उन्होंने वो छोड़कर जो है पान बेच रहा है, तो उसको नौकरी में जो है वो काम पसंद आया नहीं हो रहा ना शायद, जो कि इस पान में जो है इसको कहा रहा होगा। तो ये एक है जो उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बनी बातें थी। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छा बंदा था, काफी अच्छी बातें की, सॉलिड बातें की, हमें वीडियो बहुत पसंद आई। मैं लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तब तक नहीं सपोर्ट रहे। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।